प्यू दा पुत्र है ते इलम है ते उठ के इत्थे इतराज करे, पिछे यू यू करने इत्थे गल करन सामने। सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारी अहले बैत से है, सलमान का कोई रिश्ता नहीं। भाई गल ठीक है कि नहीं? हुजूर के नसब से नहीं है। हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत है। गोया एक फारसी अजमी आदमी को भी अहले बैत में दाखिल कर दिया। उसका वही हुक्म है जो अहले बैत का है। क्यों कह रहा है? सरबराह है अहले बैत कह रहा है। अहले बैत का जो सरबराह है वो कह रहा है कि ये हमारा है, मेरे अहले बैत का है, मेरे घर का फर्द है। तो बाहर के आदमी को दाखिल करके अहले बैत बना दिया कि नहीं सरकार ने? तो जो हलाल को तुम हराम कहते हो तो तुम पहले अपने नस्बों का पता करो कि तुम्हारा इत्तिसाल भी कमली वाले के साथ सही है या नहीं। खाली सैयद ते शाह साहब ते किबला सैयद सादात ते पिछे पता ही नहीं, पता नहीं है भी है कि नहीं। वड्डियां दाड़ियां रखने नाल ते पगड़ियां ते अमामे ते जुब्बे बनने नाल बंदा सैयद नहीं बनना। ते वेखो कमली वाले दी शरीयत वेखो। बाहर दे आदमी नूं आख्या तू मैंडा है ते जिस वेले आप डरो उस वक्त से कि आप अल्लाह के हलाल को हराम कह रहे हो और लोगों को ये अपनी बरतरी नस्ब की बता रहे हो, तो फिर वो जात जो तुम अगर उसकी औलाद भी हो, अहले बैत में से भी हो, तो वो तुम्हें निकाल कर बाहर भी फेंक सकता है। जो बाहर वालों को अंदर लाकर शामिल कर सकता है वो अंदर वालों को उठाकर बाहर भी फेंक सकता है। सुनो एक मिनट गल सुनो मौलवी हो, मैं आम फहम जी गल कर सा, बड़ी दलील नहीं गल है जी। बच्चियां नाल लाने करो शाह साहब, इतने तो वड्डे भी महफिल ने काबल नहीं, तुम बच्चियां के ना इतने वड्डे बैठे सीट पूजने होने, किसी की नींदर आई होनी है, कोई खुरकना होना है। ते मैं दलील दे रहा कि अहले बैत चू होने हो उन्हें कट के बाहर सट छोड़ी। दसो जी मनसूख आयात भी हैं कि नहीं? कैसी आयात भी हैं जो पढ़ी जाती हैं ये लेकिन हुक्म उनका नहीं चलता है ना कुरान, लेकिन कुरान में पढ़ी जाती हैं उनका हुक्म नहीं चलता, पढ़ी जाती हैं। तो जो मैं ये बताता हूं और ये मौलाना जामी का फैसला है, फरमाते हैं कि वो अहले बैत जो रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं है, नाना के तरीके पर नहीं है, हलाल को हराम कहते हैं, हराम को हलाल कहते हैं, उनका हुक्म उन मनसूख आयात की तरह है कुरान की जो सिर्फ पढ़ी जाती हैं लेकिन उन पर हुक्म नहीं, कोई हुक्म नहीं, अमल करना जरूरी नहीं है। हुक्म मना है, अमल नहीं किया जा सकता। और उनका शेर भी सुनिए जामी का, औलादे नबी के नेस्त पर राह नबी, वो औलादे नबी जो राह नबी पर नहीं है, चूं आयत मनसूख कलामुल्लाह, कलामुल्लाह की मनसूख आयात का हुक्म रखती हैं कि कुरान में तो हैं, निकाल नहीं सकते आप, लेकिन हुक्म उस पर चल, उसका हुक्म नहीं मान सकते आप। क्या दलील इस तूते दलील ते फिर हुण मैं मौत ही ने फिर अल्लाह रगा तू हथ रखे ने फिर हुण कदे इस दलील तूते ते फिर है जी। तो मतलब है कि इतना रऊनत नसबी नहीं होना चाहिए कि अल्लाह के हलाल को आप हराम कह दे। आपकी खानकाहों को यह हक नहीं अल्लाह ने दिया कि वहां आप हलाल और हराम के ऐलान कराएं, अल्लाह के हलाल को हराम कहलाएं और कुरान और हराम को हलाल कहलाएं। ये आपको किसने हक दिया है? आपकी क्या शक्ल है? ये फैसला तो कमली वाला कर सकता है। फैसला कमली वाला करने से पहले अपने मालिक को देखता है कि मालिक का क्या हुक्म है। नबी भी अल्लाह को देखता है और आप किसी को नहीं देखते। आपको कोई शर्म नहीं।
आपको आपकी सियादत इतनी ऊंची आ गई है, ये कोई इतना ऊंचा कोई नसब है, ये कोई इतना ऊंचा मर्तबा है कि आपने शरीयत को भी पामाल कर दिया और कुरान के अहकाम को भी पामाल कर दिया। इसी रौनक को, इसी नस्बी रौनक को कमली वाला पांव के नीचे मसल कर गया और मसलने के लिए आया। आपने अरबियों और अजमियों को कोई फजीलत नहीं, इल्लत तकवा, तकवे की बुनियाद पर। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। यहां अल्लाह ने सईदों को मुखातब नहीं किया सिर्फ, या हाशमियों को मुखातब नहीं किया, या कुरैशियों को मुखातब नहीं किया, या अवानों को मुखातब नहीं किया,